आप सभी को नमस्कार। पृथ्वी के बारे में 50 क्वेश्चन आंसर सामान्य ज्ञान के। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर पृथ्वी जीवन है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन हुआ है पृथ्वी। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में तय करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति से साल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? इसे सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे या 6 घंटे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। चंद्रमा की कोई अपनी रोशनी नहीं है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होना है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों की सबसे ज़्यादा मात्रा है टाइटेनियम सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है वहाँ पर। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा धरती की परिक्रमा का एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में यह होता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिमनिट्ज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री गए थे। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले अपोलो 11 से अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे। प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय, उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपसाइड रेखा क्या होती है? एपसाइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एपसाइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौरिक क्या है?
3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? अपसौरिक है जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? इसका उत्तर है विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, इसे देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं से आधार पर किया जाता है? किसी स्थान का समय का ज्ञात किया जाता है देशांतर रेखाओं के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई दे नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण चंद्रग्रहण किस रात होता है? पूर्ण चंद्रग्रहण किस रात होता है? आंसर इसका पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्रग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाते हैं और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री। देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणीय। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।